हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आपका वेलकम है फिर से मेरे न्यू व्लॉग में। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो मॉर्निंग के 8:15 बजे के करीब टाइम हो रहा है अभी। और 8:30 तो अभी नहीं बजे हैं क्योंकि मोक्ष भी स्कूल जा चुका है और मोक्ष के पापा जी भी निकल गए हैं। तो मैं अपने किचन का काम ख़त्म करके अंदर आई हूँ रूम में, और इसीलिए मतलब मुझे थोड़ा सा टाइम का अंदाज़ा है कि टाइम कितना हो गया होगा। तो यहाँ पर ये जो कपड़े पड़े हुए हैं ये कल के धुले हुए कपड़े हैं। और कल जब मैं बाहर मतलब कपड़े डाल देती हूँ तो बारिश आ गई थी। दोपहर के बाद 3 बजे के करीब काफ़ी तेज़ बारिश आई होगी, मुझे नहीं पता चला क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी। बीपी की वजह से बीपी लो हो जाता है, तो मुझे पता ही नहीं चला कि किस टाइम बारिश आई। और मैं अंदर किशु को भी सुला रही थी उस टाइम पर, तो मम्मी जी देकर गई थी इन कपड़ों को। तो ये कल से ऐसे ही रखे हुए हैं। और रात के टाइम भी काफ़ी तेज़ बारिश हो गई थी, बल्कि आज मैंने बासी झाड़ू भी नहीं निकाली थी घर से, तो मैंने सीधा वाइपर ही निकाला था। सारे घर में पानी हो रखा था। मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया वीडियो में कि जाल बना हुआ है ऊपर। तो रात के टाइम में बारिश आई तो मतलब फिर मैंने झाड़ू निकालने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो फिर मैंने पानी सारा साफ़ किया कि जब दोबारा झाड़ू लगाएंगे तब तक पानी सूख जाएगा। फ़ैन वगैरह ऑन कर दिए थे मैंने, और इन कपड़ों को मैंने तय लगा दिया है। तो जो सूख गए हैं उनको अलमीरा में रख दूँगी। और जो थोड़े से ठंडे से हो रखे हैं कपड़े, मतलब थोड़ा सीले सीले से लगते हैं ना, तो इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा कि हवा निकल जाएगी तो अंदर ही डाल दिया चेयर पर। और अभी भी बाहर बारिश हो रही है, नहीं तो मैं धूप में डाल देती। अगर धूप निकली होती तो हल्की सी बूंदाबांदी मतलब अभी भी हो रही है, तो फिर बाहर डालने का मतलब ही नहीं बनता। और ये जीन्स काफ़ी गीली सी हो रखी है क्योंकि मैंने कल ड्रायर भी नहीं किए थे कपड़े, तो इसलिए ये ज़्यादा गीली सी हो रही है ऊपर की साइड से, पॉकेट की साइड से। तो मैं इसको बाहर डाल दूँगी रस्सी पर, अंदर की साइड ही। तो देखते हैं, वहाँ पर भी कुछ कपड़े सूख ही गए होंगे। तो अभी अंदर से मैं यहाँ पर आई हूँ तो ये कपड़े सूख गए थे। मैंने सोचा कि चलो इनको निकाल लेते हैं, उतार देते हैं। तो बच्चों के कपड़े यहाँ पर पड़े हुए थे, किशु के और मोक्ष के, तो इनको उतार दिया मैंने। तो ये सूख गए हैं। तो यहाँ पर ये जो कपड़े गीले से हैं, थोड़े ज़्यादा से गीले हैं। ये ऊपर से इलास्टिक भी इनकी जो लोअर वगैरह है तो ये गीली हो रखी हैं। तो फिर मैं इनको ऊपर यहीं पर टंगा दूँगी। और बाहर अभी भी बारिश ही बनी हुई है, तो फिर बाकी के और काम करूँगी मैं अपने। बाहर कपड़े डालने के बाद मैं यहाँ पर सीधा कपड़े धुलने के लिए ही बैठ गई हूँ। जो इधर उधर कपड़े पड़े हुए थे मैंने पूरे घर को समेटा तो कपड़े निकल गए। और मतलब कपड़े तो डेली ही निकल जाते हैं, लेकिन आज मेरे पास कपड़े थोड़ा कम थे। जो हल्के फुल्के कपड़े होते हैं जो जल्दी ही सूख जाते हैं, जल्दी ही धुल जाते हैं। ब्रश वगैरह मतलब इतना नहीं लगाना पड़ता है। मैंने आज कपड़ों को भिगा कर भी नहीं रखा है, डायरेक्ट इनको धोने के लिए बैठ गई हूँ मैं कि जल्दी ही मतलब सूख जाएंगे। ये तो ड्रायर कर देंगे इनको कपड़ों को, नहीं तो बारिश के मौसम में थोड़ा सूखने में प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन फिर भी ये कपड़े सूख ही जाएंगे। तो डेली रोज़ के जो कपड़े हल्के फुल्के से होते हैं तो जल्दी ही सूख जाते हैं। जीन्स वगैरह भी नहीं थी मेरे पास। मोक्ष के पापा जी भी एक दिन छोड़कर जीन्स को धुलवाते हैं, तो अगर कोई भारी कपड़ा हो तो सूखने में टाइम लग जाता है। और मैं उसको फिर बारिश के मौसम में धोती भी नहीं हूँ क्योंकि डालने की भी जगह नहीं रहती है। और अच्छे से मतलब जब वो ना सूखे तो फिर उसमें एक स्मेल सी बन जाती है, तो इसीलिए। और यहाँ पर ये मोक्ष की ड्रेस भी थी मेरे पास, तो मुझे कपड़े धुलने ही थे। और ये है फ्राइडे का व्लॉग मेरा, तो सैटरडे में आया है आप सबके पास। तो मुझे ये वाली ड्रेस ज़रूर धोनी थी क्योंकि सैटरडे में मोक्ष को यही वाली ड्रेस पहन कर जानी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जब मुझे धोने ही हैं कपड़े तो फिर 2-4 कपड़े और पड़े हुए थे हल्के फुल्के से, तो मैंने सोचा चलो इनको धुल देते हैं। और इसीलिए मैंने भिगाए नहीं थे क्योंकि अगर कोई भारी सा कपड़ा होता है तो ज़्यादा मतलब ब्रश लगाना पड़े जिसमें, तो फिर मैं भिगा कर रख देती हूँ। लेकिन ये डेली उसके बच्चों के कपड़े मेरे, और मतलब ये तो हल्का फुल्का मतलब ब्रश लगाओ और हाथ से, कभी कभी तो मैं अपने कपड़े हाथों से ऐसे धोकर डाल देती हूँ, तो मतलब इतना गंदे नहीं होते हैं डेली के कपड़े तो। लेकिन बच्चों के कपड़ों पर मोक्ष की ड्रेस पर लगानी पड़ती है, मुझे ब्रश लगाना पड़ता है। और किशु के कपड़ों पर भी, किशु भी नीचे घूमने लग जाता है। बच्चे जब चलने लग जाए तो फिर गोद में भी नहीं रुकते हैं कई बार। और कपड़े धुलने के बाद ही मैं किशु को नहला कर लाई हूँ क्योंकि पहले मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही थी। अपने सारे काम शुरू करने से पहले, किचन को ख़त्म करने के बाद, मतलब किचन की क्लीनिंग करने के बाद, लेकिन ये नहीं सोया था। फिर ऐसा होता है कि अगर मैं झाड़ू पोछा वगैरह ये सब काम करूँ, बाहर की साइड जाना होता है
सारे कामों को करने के लिए, तो फिर ये रोने लग जाता है और हर काम मतलब बच्चों को साथ में लेके हो नहीं पाते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है सारे कामों को करने में। तो मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये नहीं सो रहा था। तो मैंने सोचा चलो इन कपड़ों वगैरह को सबको समेट लेता। तो फिर मैं कपड़े भी धुलने इसीलिए बैठ गई थी कि इसको भी नहला दूँगी वहीं पर। तो फिर मेरा एक कपड़े का काम भी निपट ही गया। तो बस झाड़ू पोछा ये सब रह गया है मेरा। तो देखती हूँ मैं इसको सुलाऊँ। तो यहाँ पर मैं इसको बल्कि खिलौने दे रही थी कि थोड़ा बहुत खेल लेगा तो फिर अच्छे से सो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा मतलब इसको ज़्यादा नींद, गहरी सी नींद आ जाएगी तो ज़्यादा देर तक सोएगा भी। तो यहाँ पर मैं इसको खिलौने दे रही थी क्योंकि ये लेटने के मूड में बिल्कुल नहीं था। तो खिलौने इसने पकड़े तो, लेकिन जैसे ही मैं बाहर की साइड को जाने लगी तो फिर इसने रोना स्टार्ट कर दिया। तो फिर मैंने इसको सुलाया पहले, तब जाकर अपने सारे कामों को करना मैंने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर मैंने किशु को सुला दिया था और ये खिलौने पड़े हुए थे, कुछ खिलौने इसने नीचे भी फेंक दिए थे। तो फिर इनको सबको मैं चेस्टर में रख दूँगी। चेस्टर में एक बॉक्स बच्चों के खिलौनों से ही भरा हुआ है, तो यहाँ से बच्चे अपने आप उठा लेते हैं, मोक्ष उठा लेता है और इसी में रख देता है जब उसको खेल लेता है वो। तो यहाँ पर झाड़ू वगैरह निकालने के बाद अभी मैं लगाने लगी हूँ, पूरे घर में पोछा लगा दूँगी। तो किचन में मैं पहले ही पोछा लगा देती हूँ, इसलिए मैंने किचन तक मैं नहीं गई हूँ पोछा लगाते हुए। तो बस अभी सीधा पूरे घर में पोछा लगाएंगे। करने का मतलब जब मेरा काम ख़त्म हुआ तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, 12 सवा 12 बजे के करीब टाइम हो गया था आज मुझे। जब मतलब जिस दिन बारिश हो जाए तो उस दिन सारे ही कामों में काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा काम हमारे और बढ़ जाते हैं बारिश की वजह से, और बच्चे भी साथ में होते हैं। तो सारे कामों को करने में धीरे धीरे से मैं लगी हुई थी, क्योंकि कल से मेरी तबीयत भी सही नहीं थी और बारिश की वजह से और काम बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा कहीं पर भी मैट नहीं पड़ी हुई है, तो पूरे घर की मैट गीली हो गई थी। किचन में जो पड़ी रहती है और बाहर रैक के पास जो पड़ी रहती है, तो वो पूरा मतलब उनसे पानी निकल रहा था। तो मैं उनको बाहर की साइड डाल आई थी बारिश में, कि अगर मैं उनको अंदर भी डालती कहीं पर कि चलो सूख, वैसे भी वो सूखनी तो थी नहीं क्योंकि उनसे पानी निकल रहा था, अंदर डालती तो भी पानी हो जाता घर में। और फिर मैं उनको बाहर ही डाला कि मुझे धुलनी तो है ही बाद में, तो इसलिए मैं उनको बाहर डाल आई थी। और आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने बोला कि किचन की मैट, तो किचन में 2 मैट पड़ी हुई है। जो ब्लू वाली मैट जो मैंने नई मैट ली थी तो वो वाली गीली हो गई, क्योंकि वो वहाँ पर सिंक के पास पड़ी हुई रहती है और जाल में जैसे पानी आता है तो वहाँ वाली मैट जैसे वहीं पर पड़ी रहती है तो वो गीली हो जाती है पानी से। और सीधा फिर जहाँ पर ये पाइप वगैरह दिख रहा है तो सीधा ऐसे मतलब यहाँ से ढाल सा है तो पानी ऐसे निकल जाता है। तो रेड वाली मैट नहीं गीली हुई थी क्योंकि वो एक साइड पर पड़ी हुई थी, और जो ब्लू वाली नई मैट थी तो वो दोनों गीली हो गई थी। मैं उनको बाहर डाल कर आई, बल्कि जो बाहर पड़ी हुई थी मेन गेट के पास तो वो भी गीली हो गई थी। कहीं पर भी मैट नहीं थी आज पूरे घर में, तो मैंने सोचा चलो उनको बाहर डाल आते हैं। और फिर मेरा काम जब ख़त्म हुआ तो मैं नहा कर आई हूँ। मॉर्निंग में मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया क्योंकि सारे काम बढ़ गए थे मेरे पास, और भी बारिश की वजह से मैंने पूरे घर से पानी साफ़ किया, मैट को बाहर किया, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि बाद में क्लीन करने के बाद ही नहा कर आएंगे। तो मैं सर भी धोकर आई हूँ अभी, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अभी कॉफ़ी। तो गर्म दूध करूँगी मैं और इसमें कॉफ़ी पाउडर डालकर थोड़ा सा चीनी डाल दूँगी, आधा चम्मच के करीब, आधा चम्मच से कम डाला है मैंने क्योंकि ये दूध में भी डाल दिया चीनी को। तो इसे चम्मच से मिक्स करके इसमें बॉयल दूध डाल दूँगी मैं। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ कॉफ़ी। और लंच का भी टाइम हो गया था, तो लंच में वैसे मुझे कुछ बनाना तो है नहीं, तो दाल चावल मैंने बनाए थे। मॉर्निंग के टाइम में इजी भी रहता है और मतलब खड़ा भी नहीं हो जाता है मॉर्निंग के टाइम में, क्योंकि बीपी थोड़ा डाउन हो रखा था मेरा सुबह के टाइम में भी, तो मैंने इजी रहता है दाल चावल बनाना, तो मैं दाल चावल बना दिए थे मैंने। तो लंच में मैं नहीं बनाती हूँ फिर, तो तब तक फिर मोक्ष भी आ गया था मेरे, जब तक सुबह के सारे काम हुए। तो सारे कामों को करने में काफ़ी लेट हो गया था मुझे मॉर्निंग के टाइम में, क्योंकि मैं पहले तो मैंने कपड़ों को अंदर डाल लिया था बारिश के कारण, फिर 12 बजे के करीब फिर से धूप सी निकल आई थी तो मैं उनको बाहर डाल आई थी कपड़ों को, तो जल्दी से सूख जाएंगे। तो अभी तो लंच करेंगे और आप सबसे लूँगी मैं इजाज़त। तो आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।